आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लग रही होगी। सो आज हम क्लास 9th नंबर सिस्टम की ही वीडियो क्या नेक्स्ट सीक्वेंस में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थिंक एक्सपोनेंट्स आर जस्ट अबाउट मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। वेट till you see this extended law of exponents. Your calculation are about to get super fast. Before we go ahead, let's quickly revise the basic laws. First law is a power m multiplied by a power n is equals to a power m plus n. Second law is a power m divided by a power n is equals to a power m minus 1 m minus n. a और इसी a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n का ही एक स्पेशल केस था a पावर 0 इक्वल टू 1 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 और नेक्स्ट a पावर m होल पावर n is equals to a power n. So let's move the extended laws. Let's think about some negative power. If you got some negative power on exponents that is a power minus n, what we do? जब आपको लिखा होता है a पावर n, that means a को आपको मल्टीप्लाई करना है हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. But what if it will say you minus n? What will you do? First we will make this power negative to positive. हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे और पॉजिटिव में हम चेंज करते हैं इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है a पावर माइनस n इक्वल टू 1 बाई a पावर n. नेक्स्ट, अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई है और पावर में है तो दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूट द पावर टू ईच फैक्टर. लाइक ए बी होल पावर n है तो a पावर n इंटू बी पावर n. सेम वे अगर कोशेंट है, पावर अप्लाइज टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. लाइक a बाई बी पावर n है तो a पावर n डिवाइडेड बाई b पावर n. b नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिवाइड में ज़ीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा तो वो नंबर ही अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर आपका जो पावर है वो फ्रैक्शनल हो, दिस कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट्स विथ रूट्स. a पावर m बाई n, तो m बाई n मीन्स n रूट a पावर m. ये आपके कुछ एक्सटेंडेड लॉ हैं, इनका यूज़ करेंगे तो आपके कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएंगे. लेट्स ट्राई इट विथ सम एग्जांपल्स. आप इसको कैलकुलेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बिकम सुपर इजी एंड आपको ये भूलेगा भी नहीं. सो लेट्स ट्राई. Here are some question. There is first question is 5 power 0 plus 2 power 3 multiplied by 3 square. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं what we will get? 5 power 0 value is 1, 2 power 3 is 8 and 3 square. Wait a minute. Okay. हम फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 5 पावर 0. तो आप जानते हैं किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. 2 पावर 3 को हम अगर ओपन करते हैं तो ये छोटा नंबर है. 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8 एंड इंटू 3 स्क्वायर. 8 प्लस 1 आप सभी जानते होंगे बॉडमास रूल से. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 8 प्लस 1 इज 9. 9 इंटू 3 स्क्वायर. 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. आप जानते हैं ये हमने क्यों किया? ताकि हम दोनों नंबर में बेस सेम कर सकें, क्योंकि अगर बेस सेम होगा तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा. यहाँ पर अब बेस सेम हो चुका है तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा. 3 पावर 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 पावर 4. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 इंटू 5 बाई पावर 6. 10 पावर 6 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 6. अभी आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, ए बी पावर होल पावर एन हो तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ए पावर एन बी पावर एन लिख सकते हैं. सेम वे अगर ए पावर एन मल्टीप्लाइड बाई बी पावर एन हो तो हम उसको ए बी पावर एन भी लिख सकते हैं, जैसा कि डिनोमिनेटर में पावर सेम है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे.
10 power 6 is equals to 2 into 5 power 6. That is 10 power 6 divided by 10 power 6. कट जाएगा, आ जाएगा 1. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 8 पावर 2 इंटू 4 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7. आपको यहाँ दिख रहा है तीनों नंबर का बेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. 8 पावर 2 है, 4 पावर 3 है और 2 पावर 7 है. तो आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है बच्चों कि 8 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 पावर 3 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2. तो अब हम देखेंगे अगर हमने ऐसे चेंज कर दिया तो सभी नंबर के बेसिस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. देन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई इट. 8 पावर 2 को हम लिख देते हैं 2 पावर 3 पावर में 2. 4 को हम लिख देते हैं 2 पावर 2 पावर में 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7. अब आप जानते हैं पावर में पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. तो हो जाएगा 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6. 3 2 जा 6 है और यहाँ पर 2 3 जा 6 है डिवाइडेड बाई 2 पावर 7. बेसिस सेम है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा 2 पावर 12 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7. हम जानते हैं बेसिस सेम हो, डिवाइड करना हो तो पावर क्या होता है, माइनस होता है. 2 पावर 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 पावर 5. डन. अब नेक्स्ट, अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर. तो हम फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है. 81 पावर माइनस 1/2. तो आपने अभी देखा था अगर पावर निगेटिव हो तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं. ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/81 पावर 1 पावर यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर ही सॉल्व कर लेते हैं. एक स्क्रीन ले लेते हैं, वाइट स्क्रीन. चलिए, आपका क्वेश्चन है 81 पावर माइनस 1/2. तो हम देख रहे हैं पावर निगेटिव है तो व्हाट वी कैन डू, हम रेसिप्रोकल कर लेंगे. तो 1/81 पावर 1/2. ये तो काफ़ी आसान है. लेकिन अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, आपने अभी फॉर्मूला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, a पावर m बाई n होता है. तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो रूट में आ जाता है और a पावर m ये हो जाता है. हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2. 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट होता है, ये 2 लिखना ज़रूरी नहीं होता लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ 2 लिखा है. आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/81 पावर 1. अब ये क्या हो जाएगा, 1/81 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 और 1 को भी आप 1 इंटू 1 लिख सकते हैं. तो व्हाट इट विल गिव, 1/9 के पावर 2 स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा 1/9 हो जाएगा. आप चाहें तो आप इसको 1/3 पावर 2 भी लिख सकते हैं. अगर आपका मन करे तो आप इसको 3 पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं. दैट इज़ योर आंसर. होपफुली आपको ये सारे वीडियोस, सारे सॉल्यूशन समझ में आए हों. इफ़ देर इज़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो ऑन द वीडियो. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. देर इज़ अनदर होमवर्क क्वेश्चन, सो आप इसको सॉल्व करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए. Here is question, 2 power 5 into 3 square, 2 power 3 into 3, 5 power minus 2, 25 power minus 1/2, 9 power 2 into 3 power 3 divided by 3 power 4. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.